नमस्कार छात्रों। इन दिनों हम कबीर दास जी के दोहों को, जिन्हें उनकी भाषा में हम साखी कहते हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले कबीर दास का परिचय प्राप्त किया और उसके बाद जो पहला गुरुदेव का अंग है उसके अंतर्गत कुछ साखियों को हमने देखा। आज हम सुमिरन को अंग अंतर्गत एक साखी हमने कल देखी थी, दो साखियां बल्कि कल देखी थी। आज हम और साखियों का अध्ययन करेंगे। अगली साखी है इसी क्रम में। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वैरमा, शीस नवाओं का। बहुत महत्वपूर्ण ये साखी है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वह रहा, शीस नवाओं का ही। कबीर कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन सुमिरे राम को। मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है और इससे भी आगे अब वह स्वयं राममय हो गया है। मेरा मन राम ही आई, अब मन राम ही वह रमया, शीस नवाओं का ही। जब स्वयं मन ही राममय हो गया तो कबीरदास जी कहते हैं कि अब शीस किसको नवाया जाए, प्रणाम किसे किया जाए, क्योंकि इधर भी राम ही राम हो गए हैं, मन भी राममय हो गया है। अर्थात भगत और भगवान को जोड़ने वाला जो यह प्रभु का नाम है, इसके स्मरण से भक्त और भगवान एक हो गए हैं। यह भक्ति की एक चरम स्थिति है, अवस्था है, उपलब्धि है। जब भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं, यही शंकर के अद्वैत की, अहम ब्रह्मास्मि की भी याद आती है। वो भावना भी कि यहाँ पर कवि जो कबीर हैं, वह उनका यह जो दर्शन है, वह भारत के जो अद्वैत वेदांत है शंकर का, वह उसकी उस स्तर पर पहुंच जाता है। आगे इसके आगे हम देखते हैं साखी। लंबा मार्ग दूरी घर, एक महत्वपूर्ण साखी है ये। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहों संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर कहते हैं कि हे संतजनों, लंबा मार्ग दूरी घर, हरि दर्शन अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनका निवास स्थान, परमात्मा का जो निवास स्थान है, बहुत दूर है। लंबा मार्ग दूरी घर, इस यानी जो यह साधना का पथ है परमात्मा को पाने का, यह बड़ा जटिल है, यह बड़ा क्लिष्ट है। क्योंकि क्यों कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, क्योंकि इसमें काम आदि अनेक जो मन की वासनात्मक जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वह डाकुओं की तरह, चोरों की तरह, बटमारों की तरह, लुटेरों की तरह मार्ग में बैठी हुई हैं। तो दूरी घर से, इनकी वजह से बहुत मार्ग में कठिनाई है, चलने में कठिनाई है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए। संतों से कहते कैसे हरिदर्शन किया जाए, परमात्मा का दर्शन किया जाए, क्योंकि उसका जो घर है बहुत दूर है और साधना का पथ बहुत कठिन है। दूरी घर से जो है ब्रह्म की अगम्यता है, अगोचरता है, और विकट पंथ से साधना की कठिन स्थली एवं बहुमार से सांसारिक भयों की ओर इशारा यहाँ पर किया है कबीर ने। अगली साखी को हम देखते हैं। कबीर राम ध्याई ले, जिभ्या सौ करी मंत, हरिसागर जिनिवी सरे, छीलर देखी अनंत। कबीर कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त कर, राम नाम का स्मरण कर। कबीर राम ध्याई ले, जिभ्या सौ करी मंत, जिह्वा का सहयोग करके राम नाम का स्मरण कर, भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों को देखकर लोभवश हरि रूपी सागर को विस्मृत मत करो। हरि सागर जिन बीसरे, छीलर देखिए अनंत। छोटे छोटे अन्य साधन रूपी पोखरों को देख करके भगवान के हरि रूपी सागर को छोड़ना नहीं।
अगला जो अंग है वह विरह का अंग है। हमने संक्षेप में यह जो सुमिरन को अंग देखा, इसमें हमने क्या पाया है, इसमें जो पाया है उसका सारांश में प्रस्तुत कर देता हूं कि कबीर निर्गुण संतों की भक्ति पद्धति में आराध्य के नाम स्मरण को बहुत महत्व दिया गया। इसलिए सुमिरन को अंग, जो आपने अभी तक जो दोहे पढ़े सब सुमिरन के अंग के अंतर्गत के थे, क्योंकि यहाँ भगवान के नाम स्मरण, सुमिरन स्मरण, स्मरण को ही अब तद्भव होकर सुमिरन हो गया। वो स्मरण याद करना, भगवान का निरंतर याद करना, उनको स्मरण करना। तो इस अंग में कबीर ने नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है। राम का नाम ही संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ग्राह्य है। संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, तो राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपचार है, अर्थात राम का स्मरण सार तत्व है। इसके अतिरिक्त और सब बातें जी का जंजाल हैं। इसलिए मनुष्य को राम के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। इसको छोड़कर अन्य बातों का चिंतन मनुष्य को सांसारिक दलदल में फंसा देता है और मृत्यु आसानी से अपने कठोर पाश में उसे बांध लेती है। यदि पांचों इंद्रियों और छठे मन अर्थात इंद्रियों और मन से राम का स्मरण किया जाए तो फिर राम को प्राप्त कर लेना बहुत सुलभ हो जाता है। नाम स्मरण में ही वह जादू है जो व्यक्ति के अहंकार का जड़ से नाश कर देता है। अहंकार के नाश किए बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। तो नाम स्मरण में कबीर कहते हैं वह जादू है। जब मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है तो फिर उसे परमात्मा के निकट जाने में कठिनाई नहीं आती, वह तुरंत उनके रूप से मिलकर एकाकार हो जाता है। फिर उसे सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। चारों ओर उसको अपने ही लाल की लाली देखता। कबीर कहते हैं ना कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसलिए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी दी है यहाँ पर सुमिरन के अंग में कि मनुष्य अब जब तक तू जीवित है तब तक मनोयोग पूर्वक राम के नाम का स्मरण करता रह। यदि तुम इस अज्ञानतावस्था में पढ़कर राम के नाम को विस्मृत कर देगा तो अंत समय तुझे पछताना पड़ेगा। अतः इस अज्ञानावस्था में पड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक मन में अज्ञान का वास है तब तक उसमें प्रभु की प्रीति, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो सकता। और अगर प्रेम हृदय में पैदा नहीं हुआ तो जिस मनुष्य ने अपनी जीवा पर कभी राम का स्मरण नहीं किया उसका इस संसार में आना एकदम बेकार है। यह तो उस अतिथि की भांति है जो किसी शून्य गृह में आता है और फिर निराश होकर वापस लौट जाता है। कबीर कहते हैं सुमिरन के अंग में कि भगवान बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों के असंख्य पापों को उसी क्षण नष्ट कर देते हैं जब वे उसकी शरण में आ जाते हैं। और उनके अनेक रूप हैं, जो उनको जिस दृष्टि से देखता है वो उसी प्रकार उसका रूप दिखाई देता है और उसी प्रकार से वह प्रभु से लाभान्वित भी होता है। जो मनुष्य राम को छोड़कर अन्य सांसारिक बंधनों में बंध जाता है उसकी स्थिति वेश्या के पुत्र के समान होती है जो किसी को अपना पिता कहने का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए राम व्यक्ति स्वयं भी राम का स्मरण करे और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करे। यदि मनुष्य अपने मन को इस प्रकार नाम स्मरण में रमा ले जिस प्रकार उसका मन माया के आकर्षणों में लीन रहता है तो वह सूर्य मंडल को भेद कर तुरंत ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। और वास्तव में हरि का नाम उस पानी भरे घड़े के समान है जो सांसारिक आकर्षणों में जलते हुए मन की अग्नि को बुझाकर उसे शाश्वत शांति प्रदान करता है। तो आपने इन 5 जो अभी सुमिरन के अंग के दोहे देखे हैं। पहला भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा क्रमना, कबीर सुमिरन सार। एक तो यह आपने देखा मनसा बाचा कर्मणा, और इसके बाद जो दूसरा आपने दूसरी साखी देखी वह है पंच संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूति कबीर की पाया राम रतन। अगला है मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वह रहा, शीस नवाओ काहि। और इसके बाद जो साखी आई है वह है लंबा मार्ग दूरी घर,
विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। और अंत में हमने आज पढ़ा कि कबीर राम ध्याई ले, जिभ्या सौ करी मंत। हरि सागर जिन बीसरे, छीलर देखी अनंत। यानी भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों को देखकर लोभवश साधक को हरि रूपी सागर को विस्मृत नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।